दोस्तों, अफगानिस्तान के बॉर्डर में रहने वाली एक जनजाति जिनका रहन सहन पाकिस्तानी समाज से बिल्कुल अलग है, लेकिन जानकर आपको हैरानी होगी कि ये हिंदू रीति रिवाज को फॉलो करते हैं। देवी देवताओं की पूजा करते हैं। औरतों के पास बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। इतना ही नहीं, महिलाओं को अपना जीवन साथी चुनने का हक मिलता है। शादी से पहले वो उनके साथ रह सकती हैं। समुदाय में शादी का एक अनोखा तरीका है जिसे जानकर और सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। समुदाय में बहुत कुछ ऐसा है जो चौंकाने वाला है। इतना ही नहीं, यहाँ किसी की मौत पर रोया नहीं जाता बल्कि जश्न मनाया जाता है। और महिलाएं पीरियड्स के दौरान कुछ ऐसा करती हैं जो सबको हैरान कर देगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस जनजाति के बारे में वो सब कुछ जो शायद आप पहले नहीं जानते थे। सबसे पहले आपको बता दें कि इस जनजाति का नाम है कलाश जनजाति, जो कि अफगानिस्तान के बॉर्डर पर पाकिस्तान के चित्राल जिले में बसती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेवल इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, कलाश जनजाति पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के चित्राल जिले में रहने वाली एक स्वदेशी जनजाति है। ये लोग हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला की घाटियों में रहते हैं। कलाश जनजाति को कलाश या फिर काफिर के नाम से भी जाना जाता है। वैसे दोस्तों, पाकिस्तान में कई ऐसे रहस्य हैं जो अभी भी अनसुलझे हैं। पड़ोसी देश में दशकों से एक रहस्यमयी जनजाति फल फूल रही है। हिंदू कुश पहाड़ों से घिरे स्थान पर कलाश नाम का समुदाय रहता है। इस समुदाय के लोगों का मानना है कि पहाड़ से घिरे होने के कारण उनकी संस्कृति सुरक्षित है। माना जाता है कि पाकिस्तान में पहाड़ों के बीच रहने वाली कलाश जनजाति की परंपराएं हिंदुओं की प्राचीन मान्यताओं से मिलती जुलती हैं। उनकी शुरुआत कब हुई, अभी तक इस पर रहस्य है, लेकिन बहस जारी है। कुछ पहाड़ों के बीच रहने वाले इस समुदाय के लोग बाहरी दुनिया से एकदम अलग थलग हैं। यहाँ के लोग पहाड़ों को काफी इम्पोर्टेंस देते हैं। पहाड़ की ऐतिहासिक मान्यता भी ये लोग समझते हैं। इलाके में सिकंदर की जीत हुई थी, जिसके बाद से इसे कोकाशोक इंद्रकोश के नाम से पुकारा जाता है, जिसका मतलब हिंदुस्तानी पर्वत है। इसकी वजह से कलाश समुदाय को सिकंदर महान का वंशज भी माना जाता है। साल 2018 की बात है, जब पाकिस्तान में जनगणना के दौरान कलाश समुदाय को अलग जनजाति में जगह दी गई। जनगणना के मुताबिक इस समुदाय में 3800 लोग मिले। ये लोग मिट्टी, लकड़ी, कीचड़ से बने छोटे छोटे घरों में रहते हैं। यहाँ पर किसी भी त्योहार के दौरान इस समुदाय की औरतें और मर्द एक साथ बैठकर शराब पीते हैं। इस मौके पर लोग बांसुरी बजाते हैं, ड्रम बजाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, खुशी मनाते हैं और अपने फेस्टिवल को धूमधाम से मनाते हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बहुसंख्यक आबादी के डर से इन लोगों पर अभी भी पारंपरिक अस्त्र शस्त्र और अत्याधुनिक बंदूकें रखने का दबाव है। ये लोग इनसे अपने अस्तित्व को खतरा मानते हैं। वैसे दोस्तों, यहाँ साल भर 3 त्योहार मनाए जाते हैं। इस मौके पर लड़के और लड़कियां आपस में मुलाकात भी करते हैं। इस दौरान बहुत लोग एक दूसरे से शादी भी कर लेते हैं। अगर यहाँ पर महिला को कोई दूसरा पुरुष पसंद आ गया तो वो उसके साथ रह सकती है। महिलाओं और लड़कियों को अपना मनपसंद साथी चुनने की पूरी आजादी मिलती है। पाकिस्तान के बाकी इलाकों में महिलाओं को आजादी नहीं है, लेकिन यहाँ पर है। रिपोर्ट बताती है कि कलाश जनजाति की लड़की त्योहार के दौरान अपने मनपसंद लड़के के साथ चली जाती है और जब तक चाहे तब तक उसके साथ रहती है और उसके बाद वो लौट कर आती है। लड़की उस लड़के के साथ शादी करने का अगर मन बनाती है या राजी हो जाती है तो वो दूसरे लड़के को छोड़कर उसके साथ रह सकती है और उसके साथ शादी कर सकती है। लेकिन अगर उसे कोई और इस दौरान पसंद आ जाता है तो वो उसके साथ भी शादी कर सकती है। एक चीज और है कलाश जनजाति में, ये महिलाएं अपना घर खुद चलाती हैं। जनजाति में घर चलाने की जिम्मेदारी महिलाओं की होती है, ना कि पुरुषों की। कमाने का अधिकतर काम औरतें ही करती हैं। भेड़ बकरियों को चराने का काम भी महिलाएं करती हैं। महिलाएं घर पर ही पर्स और रंगीन मालाएं बनाती हैं। उनके द्वारा बनाए सामान को पुरुष बेचते हैं। यहाँ की महिलाएं श्रृंगार करने की शौकीन होती हैं। महिलाएं सिर पर एक खास टोपी पहनती हैं, गले में पत्थरों से बनी माला पहनती हैं। कुल मिलाकर ये बिजनेस वुमेन होती हैं दोस्तों, जो बाहर निकलकर बिजनेस करती हैं और घर में अंदर रहकर घर चलाती हैं। और सीरियसली ये काफी एम्पावरमेंट का उदाहरण भी है। माने ना माने, लेकिन ये जनजाति काफी सेल्फ डिपेंड है। लेकिन दोस्तों, कुछ अंधविश्वास और कुछ रूढ़ी वाली बातें हैं जो अभी भी इस जनजाति में जगह बनाए हुए हैं। लाइक पीरियड्स के दौरान। जी हाँ, पीरियड्स के दौरान इस समुदाय की महिलाओं को घर में रहने की इजाजत नहीं होती है।
जी हाँ, उन्हें घर से ही बाहर निकाल दिया जाता है। ये सुनकर जरूर आप हैरान हुए होंगे, लेकिन हाँ, ये बिल्कुल सच है। उन्हें एक कम्युनिटी होम में रखा जाता है। कम्युनिटी होम अच्छा होता है, सुविधाएं भी सारी होती हैं। 5 दिन के बाद ये महिलाएं वहां से नहा धोकर घर वापस आती हैं, लेकिन 5 दिनों तक वहीं रहती हैं। पीरियड के दौरान घर में रहने और परिजनों को छूने की इन्हें इजाजत नहीं होती है। माना जाता है कि अगर इन्होंने ऐसा कुछ किया तो ऊपर वाला नाराज हो जाएगा, और नाराज होगा तो उसका कहर बरसेगा, और कहर बरसेगा बाढ़ अकाल के रूप में। जी हाँ, इन महिलाओं पर ही दोष आ जाता है कि तुमने जरूर पीरियड में किसी को छुआ होगा, जिसकी वजह से क्षेत्र में अकाल आई या बाढ़ आई। लेकिन ये अपने आप का ख्याल रखते हुए बड़ों से दूर रहती हैं। दरअसल जिस जगह पर ये रहती हैं उसे बशाली कहा जाता है, और बशाली की दीवारों पर लिखा होता है डोंट टच, यानी छूना मना है। उन 5 दिनों में ये अछूत कहलाती हैं, और इन्हें किसी भी चीज को, किसी भी पुरुष को या किसी इंसान को छूने की इजाजत नहीं होती है। वैसे दोस्तों, आपने सुना होगा और आपने देखा भी होगा कि हमारा कोई अपना अगर इस दुनिया से जाता है तो हमारा रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, लेकिन ऐसा ये लोग नहीं सोचते। इस समुदाय के लोग जश्न मनाते हैं अगर कोई चला जाता है। जी हाँ, समुदाय के कई तौर तरीके हैं जो आपको हैरान कर देंगे। यहाँ पर किसी की मौत होने पर खुशी मनाई जाती है, त्योहार जैसा माहौल होता है। क्रियाकर्म के दौरान ये लोग जाने वाले के लिए खुशी मनाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, शराब पीते हैं, और मानते हैं कि ऊपर वाले की मर्जी से वो आया था और ऊपर वाले की मर्जी से ही वो जा रहा है, इसलिए ये कोई भी टेंशन नहीं लेते हैं। वैसे मैंने आपसे कहा था ना कि ये जनजाति कहीं ना कहीं हिंदू रीति रिवाज को फॉलो करती है। ऐसा बिल्कुल है। अनेक देववाद को ये मानते हैं, यानी हिंदू रीति रिवाज को। देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं, बलि देते हैं, व्रत, पूजा और बहुत सारे आडंबर करते हैं। पर्वत पर रहने के कारण ये बाकी दुनिया से बिल्कुल कटे हुए हैं। कई बार खबरें भी सामने आई हैं कि पाकिस्तान ने इन्हें अपने धर्म में लाने की कोशिश की, लेकिन ये माने नहीं, और आज भी ये उसी धर्म को फॉलो करते आ रहे हैं जिसे सैकड़ों साल से फॉलो करते रहे हैं। हालांकि एक और किंवदंती है, कहावत है। कहा जाता है कि कैलाश के पास कोकेशियाई विशेषताएं हैं। गोरा रंग और हल्की आंखें हैं क्योंकि ये सिकंदर महान के वंशज हैं। उनकी शारीरिक बनावट उनके पश्तून और खौ पड़ोसियों से बिल्कुल अलग है। कैलाश लोगों की उत्पत्ति अभी भी अज्ञात बनी हुई है, लेकिन सीरियसली इसे सिकंदर द ग्रेट का वंशज माना जाता है। कैलाश महिलाओं की जो वेशभूषा है ना दोस्तों, वो बहुत डिफरेंट है। यहाँ की महिलाएं रंगीन कढ़ाई, हैंड ड्रेस और मोतियों की माला के साथ लंबे काले बाल खुले छोड़ती हैं और एक खूबसूरत एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेस पहनती हैं। कुछ महिलाओं के गाल, माथे और ठोड़ी पर छोटे छोटे आपको टैटू भी नजर आएंगे। इसके अलावा आमतौर पर अपने बालों को बहुत लंबा छोड़ देती हैं, उन्हें लंबी चोटियों के साथ भी इकट्ठा करती हैं और एक अजीब ही हेयर स्टाइल बनाती हैं। इसी के साथ कैलाश पुरुषों ने पाकिस्तानी राष्ट्रीय पोशाक सलवार कमीज को एक्सेप्ट किया है और ऊपर से ये बनियान पहनते हैं या फिर कभी कभी कोटी भी। पारंपरिक उत्तरी पाकिस्तानी टोपी भी ये लोग पहनते हैं, यानी कि संस्कारों से ये हिंदू रीति रिवाज को फॉलो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ के पुरुष मुस्लिम वेशभूषा को फॉलो करते हैं। हालांकि ये समुदाय समाज से कटा है, लेकिन फिर भी ये समाज की मुख्य धारा से जुड़ना चाह रहा है। दोस्तों, ये लोग चैन से जीते हैं और कभी किसी की लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं करते। आई होप दोस्तों, छिपी हुई ये जनजाति आज आपके सामने आई है। आपको इसके बारे में क्या कहना है हमें जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।